ड्रामा सीरियल इक़्तिदार, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि महरू जब अपनी मां के घर जाने लगती है तो शाहनवाज उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। उसे कहता है कि महरू, मैं सच में नहीं जानता कि मम्मा ने कैसे तुम्हारी मम्मा से साइन करवा लिए और कैसे वो जैन शाह को बाहर लेके आई। मैं सच में कुछ नहीं जानता। मगर महरू उसकी बात का यकीन नहीं करती है और उसे कहती है कि शाहनवाज, मैं इस घर से जा रही हूँ, मगर जल्द ही मैं तुम तीनों माँ बेटे का असली चेहरा सबके सामने लेकर रहूँगी। ये बात सुनकर शाहनवाज से कहता है कि महरू, तुम गलत समझ रही हो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो महरू कहती है कि मैं शाहनवाज की बीवी हूँ और सुमन शाह की बहू, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो शाहनवाज से कहता है कि अगर तुम समझती हो कि तुम मेरी बीवी हो तो मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम घर की इज्जत को सोशल मीडिया पे उछालो। महरू से कहती है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने भाई का कातिल को सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। महरू वहाँ से चली जाती है। जब वो अपनी माँ के घर जाती है तो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगी, उसमें मैं इन तीनों माँ बेटे की हकीकत सबके सामने ला कर रहूँगी। मैं अपने भाई का खून ऐसे रायगाह नहीं जाने दूँगी। महरू की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और उसे कहती है कि देखो बेटा, अब तुम उस घर की इज़्ज़त को, अब तुम उस घर में वापस जाओ और वहाँ भी जाके शाहनवाज के दिल में अपनी जगह बनाओ और अपना घर बसाओ, इस सब मामले को ख़त्म कर दो। तो महरू कहती है कि मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं था कि मैं उसको रायगाह जाने दूँ। मैं जैन शाह को सज़ा दिलवा कर रहूँगी और ये मैं खुद से वादा कर चुकी हूँ। महरू की माँ से समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर महरू ज़िद पे अड़ी है कि मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी और इनके बारे में सब कुछ बता दूंगी कि इन्होंने कैसे आपसे धोखे से साइन करवाए और अपने बेटे जैन शाह को बाहर लेकर आई। महरू की माँ उसे रोकती है, मगर महरू चली जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में महरू सबके सामने कह देती है कि सुमन शाह ने बहुत ही चालाकी से मेरी माँ को प्रेशराइज करके वहाँ पे माफ़ीनामे पे साइन करवा लिए थे, जिसकी वजह से वो जैन शाह को निकलवाने में कामयाब हो गई। वो इलेक्शन जीत चुकी हैं, मगर वो बहुत ही चालाक और खुद गर्ज औरत हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं उनकी बहू थी, हालांकि उन्होंने मेरी शादी भी शाहनवाज के साथ सिर्फ इसीलिए की थी कि वो अपने बेटे जैन शाह को बाहर निकलवा सकें। और शादी की पहली रात की शाहनवाज ने मेरे सामने ये शर्त रखी थी कि अगर उसने माफ़ीनामे पे साइन नहीं किए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई का खून रायगाह ना जाने दूँ, इसलिए मैं जैन शाह को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो जाती है तो सुमन शाह को भी पता चलती है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि इतनी मामूली सी लड़की होकर मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाएगी। वो जाती है शाहनवाज के पास और उसे कहती है कि शाहनवाज, अभी के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज करो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगी, उसमें मैं सबको दिखाऊंगी कि महरू की माँ ने माफ़ीनामे पे साइन किए थे, जिसकी वजह से मैं जैन शाह को बाहर निकलवा कर लाई हूँ, ताकि फिर महरू पे झूठा इल्ज़ाम लगाने की वजह से उस पर FIR का केस दर्ज हो जाएगा। ये बात सुनकर शाहनवाज परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तरफ महरू और दूसरी तरफ शाहनवाज की माँ और भाई हैं। अब वो समझ नहीं आ रहा कि वो किसका साथ दे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि जैन शाह ने महरू के भाई का कत्ल किया था, जिसकी वजह से उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। वो कहीं ना कहीं महरू का साथ देने का सोच रहा होता है। इधर नाजरीन, आप देखेंगे कि अमल भी सियासत में आ चुकी है। अमल औरतों के हकूक़ उनको दिलवाने के लिए काम कर रही है। वो अब महरू का भरपूर साथ देती है। वो सामने नहीं आती, मगर महरू को फुल सपोर्ट करती है ताकि वो अपने भाई के कातिल को सज़ा दिलवा सके, क्योंकि अमल सिर्फ और सिर्फ सुमन शाह से और शाहनवाज से बदला लेना चाहती है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने उसके साथ किया है वो उसका बदला अब महरू के ज़रिए लेगी। इधर नाजरीन, आप देखेंगे कि अब सबके सामने हकीकत आ जाएगी कि शाहनवाज और सुमन शाह बहुत ही चालाक हैं। सबकी नज़रों में उनका इमेज ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अमल और महरू यही चाहती थी। वो दोनों मिलकर एक साथ इन पे अटैक करेंगी, जिसकी वजह से इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे हो जाएंगे। मगर सुमन शाह ये कहती है कि मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। मगर जब यह हकीकत उसके सामने आएगी कि महरू ने पूरी दुनिया में इसके नाम का तहका मचा के रख दिया है, तो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेगी कि मैं तो सिर्फ महरू को अपनी बहू बनाकर लाई थी इंसानियत के नाते, मगर महरू उठ के हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ ऐसे उड़ाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आज भी महरू को अपनी बहू तस्लीम करती हूँ। मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए भी कहा था, वो खुद ही ये घर छोड़कर अपनी माँ के घर गई है।